हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्कार, कैसे हो? सब बढ़िया। मैंने आपको आखिरी क्लास में आखिरी वीडियो में जो है चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कंसेप्ट्स जो उसके फॉर्मूले थे वो कराए थे और उसके दो एग्जाम्पल कराए थे। अब जो ये एक्सरसाइज है इसमें एक एक्सरसाइज है 11.1, हम उसके क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने आखिरी क्लास में जो फॉर्मूले पढ़े थे वो थे क्या क्या। हमने आखिरी क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था एक सर्कल का जो सेंटर होता है उससे ये एक रेडियस है ओ ए, ये एक रेडियस है ओ बी, इनके बीच में जो ये एरिया है ये इसको हम क्या बोले थे? माइनर सेक्टर बोला था। और जो ये बड़े वाला एरिया था इसको हमने क्या बोला था? मेजर सेक्टर। और इनका एरिया निकालना होता है हमें। इनका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? थीटा। यहाँ पे एक एंगल बनेगा ना जिसको हमने क्या बोला था? थीटा। तो थीटा अपॉन 360 इंटू में बाई आर स्क्वायर। और अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है, बड़े वाला एरिया बड़े वाला एरिया निकालना है तो आप दो ये वाला फॉर्मूला लगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, और ये तो हुआ सेक्टर का। पेपर में आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो जब जस्ट सेक्टर लिखा हुआ होगा तो आप क्या समझेंगे कि माइनर सेक्टर की बात हो रही है। अदरवाइज अगर वो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया रहेगा ना तो फिर वो मेजर सेक्टर आपको लिख कर ही देगा। ठीक है, इसके अलावा हमने जो आखिरी क्लास में पढ़ा था, आखिरी वीडियो हमने देखा था, वो हमने देखा था सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती है? देखो, ये फिर से एक सर्कल बनाया। ठीक है, ये हुआ उसका सेंटर, ये हुआ सेंटर, ये ओ सेंटर, ओ ए एक रेडियस, ओ बी एक रेडियस, ये पूरा एरिया तो हो गया सेक्टर, माइनर सेक्टर। और जो बड़े वाला एरिया हो गया ये क्या हो गया? मेजर सेक्टर हो गया। ये रही सर्कल में कोड ए बी। इस कोड के और इस आर्क के, जो ये रेड वाली आर्क है, इस रेड वाली आर्क और इस कोड के बीच में जो रेड रेड एरिया है जिसको मैंने रेड शेड कर दिया अगली लाइन से, इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? इस एरिया को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और इस रेड वाले एरिया को छोड़ के बाकी जितना भी एरिया बचा उसको हमें क्या बोलना है? मेजर सेगमेंट बोलना है। क्या बोलना है उसको? मेजर सेगमेंट बोलना है। अब मैंने फिर फॉर्मूले भी लिखाए थे आपको कि माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होता है। माइनर सेगमेंट का एरिया तो ये होता है कि आप पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए। यानी अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट करना है, अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी होता है वो डिपेंड करता है कि एंगल यहां पर कितना है। अगर यहां पर एंगल 60 डिग्री होगा, अगर थीटा होगा 60 डिग्री तो फिर ये बन जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि फिर ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, रेडियस में भी इक्वल एंगल बनता है क्योंकि रेडियस दोनों इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये 60 है तो 120 बचा, 120 में से बना आधा ये होगा, आधा ये, तो ये भी 60 ये भी 60, तो ये हो गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल क्योंकि तीनों साइड क्या होंगी इसकी बराबर। तो उसका फॉर्मूला तो होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। और अगर सेंटर पर एंगल 90 डिग्री है तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। और अगर एंगल 120 डिग्री है तो भी फिर यही वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आपको बेस और हाइट निकालनी पड़ेगी। और बेस और हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ती है। ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने आर्क फॉर्मूला पढ़ा था, आर्क का, माइनर आर्क, ये तो होती है माइनर आर्क। तो इस माइनर आर्क का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था? इस माइनर आर्क का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला था, एरिया नहीं, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। और अगर निकालनी है आपको मेजर आर्क की लेंथ, मेजर का मतलब क्या हुआ? मेजर का मतलब हुआ ये यहां से लेकर के यहां तक, इस ए पॉइंट से लेकर के ऐसे घूम के जाना है आपको क्लॉकवाइज बी तक की जो बड़ी वाली लेंथ है। इस बड़ी वाली लेंथ को अगर आपको निकालना तो आप ये एंगल ये वाली ले लीजिए। ये एंगल हो गया कितना? ये एंगल कितना हो गया? थीटा। तो ये पूरा 360 में से क्या माइनस कर दोगे? 360 में से माइनस कर दीजिए थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला हो गया मेजर आर्क की लेंथ का। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर आपको डिटेल में इसको देखना है तो आप पिछली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल को समझे और उसको प्रैक्टिस करना है। आज जो है एक्सरसाइज 11.1 के 7 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है,
उनमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो भी लिखने हैं आपको हर बार जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, और मेरे कराने के बाद आप प्रैक्टिस भी करते रहिएगा वीडियो को देख देख के पॉज करके, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन करते हैं 11.1 का। एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। 11.1 का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया निकालना है। देखो यहाँ पे सिर्फ सेक्टर लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्टर। तो इसका मतलब कौन सेक्टर की बात हो रही है, इसका मतलब हो रही है माइनर सेक्टर की बात हो रही है। सर्कल का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, एंगल कितना है सेक्टर पे, सेंटर पे 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है ये, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो, ठीक है। हमें रेडियस कितना दे रखा है सर्कल का, रेडियस दिया हुआ है r, बोल दीजिए उसको 6 सेंटीमीटर। थीटा कितना है 60 डिग्री है, थीटा है 60 डिग्री, और बस इतना ही है। और क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है, एरिया सेक्टर का मतलब क्या होता है, माइनर सेक्टर। और फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई r स्क्वायर। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूले को जरूर लिखना है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलने वाला आपको। थीटा कितना है, एंगल सेंटर पे 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू उसने बोला है, अगर वो लिख के देगा 3.14 यूज करनी तो वो तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज उस क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिख के दिया हुआ है ना कि पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, तो आप 22/7 यूज करेंगे। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू में रेडियस कितना है 6, तो 6 इंटू 6 क्योंकि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कट गई, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36 होता है, 6 से ये 6 कट जाएगा, कितना बचा अपने पास 22 और 6 बचा और 7 बचा। 22 की 6 में गुणा कर दिया, 6 2 12 का 2 केड़ लगा 1, 6 2 और 1 कितना होता है 13, 132 और अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया इसका, स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इसको और डिवाइड कर लीजिए, 132 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 1 जा 7, कितना बचा 7 8 जा 56, कितना बचा 6 बचा, पॉइंट लगा के जीरो उतार देना, 7 8 जा फिर से 56 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा लगभग लगभग। तो आप चाहो तो यहाँ छोड़ दें या फिर आप आगे भी कर सकते हैं, इसको चेक कर लेना कहीं गलती ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए और कोशिश करेंगे एक बार देख करके समझ करके खुद से प्रैक्टिस करो। जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो तभी करना आएगा, ठीक है बच्चों, पढ़ा करो। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, अगले में हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, और सर्कमफ्रेंस कितनी रखी है 22। इस बार अपने को क्या दे रखी है, सर्कमफ्रेंस दे रखी है। सर्कमफ्रेंस सर्कल की दी हुई है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, इस बार रेडियस नहीं दिया हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड कि हमें रेडियस नहीं दिया है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस दे रखी है। और क्या निकालना है हमें, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ये रहा सर्कल, ठीक है, ये उसका रेडियस ओ मान लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का 1/4 पार्ट, और सर्कल के 1/4 पार्ट का एंगल कितना होगा सेंटर पे, भाई पूरा एंगल तो कितना हो गया, पूरा एंगल तो हो गया 360, पूरा एंगल तो हो गया 360। तो अगर क्वाड्रेंट में एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, पूरा एंगल 360, 1 2 3 4 पार्ट में इक्वल एंगल डिवाइड होगा ना क्वाड्रेंट में, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 9 जा 1 0, तो एक पार्ट में कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। यानी क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री बनता है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। उसके बाद सर्कल की सर्कमफ्रेंस दे रखी है। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ दी हुई है, सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ है, सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ है वो दे रखी है अपने को, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ दे रखी है हमें। तो देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, और सर्कमफ्रेंस दे कितनी रखी है, सर्कमफ्रेंस दी हुई है अपने को 22, और फॉर्मूला होता है 2 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू में r आ गया रेडियस, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में ले आइए आप, तो 22 7 डिवाइड से मल्टीप्लाई आ गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया, और इक्वल टू क्या हो गया r।
22 से 22, रेडियस कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर आ गई रेडियस, 7/2 आ गई सेंटीमीटर रेडियस। निकालना क्या है हमें, एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, क्वाड्रेंट का, यानी सिर्फ इस रेड वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, रेड का। क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का उसका ये सेक्टर ही हुआ ना, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, थीटा है 90 अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7/2, रेडियस 7/2 और 7/2 कितनी बार, 2 बार, तो 9 1 जा 9, सॉरी 0 से 0 कट गई, 9 1 जा 9 हो गया, 9 4 जा 36 हो गया, 4 कट गया। अब इसको आप कट कर लीजिए 2 से, तो ये 11 आएगा, इसको 2 से कट करेंगे 2 आएगा, एक 7 से एक 7 कट गया, 11 की 7 मल्टीप्लाई कर दो, 11 7 जा कितना होता है 77, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 अपॉन में सेंटीमीटर में चलिए ना, तो आंसर कितना आ गया इसका 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया। किसका एरिया आ गया, क्वाड्रेंट का। ये सर्कल के 1/4 पार्ट का है। और अगर आपको सर्कल का एरिया निकालना है, या तो फिर पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, या फिर इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप इसे क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई। जब आप इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पूरे सर्कल का जो एरिया आएगा, इस वाले पार्ट का भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो जब आप इसकी 77 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 अपॉन 8 की, तो 4 2 जा तो 77 अपॉन में 2 आ जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो मैंने वैसे ही बताया आपको, ठीक है। इसको राइट डाउन करो, एक बार खुद प्रैक्टिस करो तो आपको करना आएगा। ये एक बार खुद प्रैक्टिस करो उसको बढ़िया से, तभी करना आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। लेंथ दी हुई है मिनट हैंड की, सुई की जो मिनट हैंड होती है ना, सुई की जो मिनट हैंड होती है, उसकी लेंथ दे रखी है हमें कितनी 14 सेंटीमीटर। इसको हम रेडियन कंसीडर कर लेंगे। बताना है कि अगर वो मिनट हैंड 5 मिनट चलती है तो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, बस ये बताना है। 5 मिनट में कितना एरिया वो कवर करेगी, बस ये बताना है अपने को। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, खुद भी ट्राई करो क्वेश्चंस को, तभी होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख लीजिए। तो एक घड़ी बना लेते हैं ऐसे ही, ये बनाई घड़ी, ये रहा इसका सेंटर, यहाँ 12 बज गए, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मान के चलते हैं कि जो मिनट हैंड की सुई है वो अभी 12 पे है, 5 मिनट बाद वो यहाँ कहीं पर आ जाएगी। तो 5 मिनट में उसने एंगल कितना कवर किया, मान के चलते हैं कि उसने कितना एरिया कवर किया। तो हम अभी यहाँ पे एटलीस्ट मान के चलते हैं कि सुई यहाँ तक ही है, हालांकि होती नहीं है क्योंकि हम ऊपर यही अज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर कवर करती है तो कितना एंगल कवर करती है 360 डिग्री। कितना 360। एक मिनट में कितना कवर करेगी, अगर 360 डिग्री 1 मिनट में कवर करती, 60 मिनट में कवर करती है, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी, तो उसको निकाल लेते हैं। देखो मैं अलग से कर देता हूं उसको। तो देखो एरिया एंगल, पहले एंगल पता करते हैं, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना एंगल कवर करती है। 5 मिनट का निकाल लेते हैं, सीधा ही 5 मिनट का निकालते हैं। इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। इसका यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। यूनिटरी मेथड क्या करेंगे, अगर पूरे 60 मिनट में 360 डिग्री का कवर कर रही है तो पहले 1 मिनट का निकालेंगे, और 1 मिनट का निकालने के बाद फिर उसको 5 से गुणा करके कितने मिनट का निकल जाएगा, 5 मिनट में कितना एंगल कवर किया। तो 60 मिनट में कितना कवर करती है 360 डिग्री। तो ये तो निकल गया 1 मिनट का, 360 को 60 से डिवाइड करके, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 0 6 6 6 पहले कितना होता है 30 डिग्री। यानी मिनट वाली हैंड ने 5 मिनट में जो एंगल कवर किया वो है 30 डिग्री के बराबर। वो कितना है 30 डिग्री के बराबर है। तो थीटा तो हमें पता चल गया, थीटा तो पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है कि ये 14 सेंटीमीटर की जो सुई है ये 5 मिनट में एरिया कितना कवर कर रही है। तो यानी ये जो एरिया हो गया, ये छोटा सा पार्ट लग रहा है तो ये माइनर सेक्टर हुआ। तो हमें निकालना है एरिया कवर
एरिया कवर बाय मिनट हैंड, एरिया कवर बाय मिनट हैंड, एरिया कवर बाय मिनट हैंड। तो मिनट हैंड कितना एरिया कवर कर रही है, तो मिनट हैंड जो एरिया कवर कर रही है, मिनट हैंड जो एरिया कवर कर रही है उसका फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 सेक्टर ही तो वही सेक्टर ही तो है, तो थीटा अपॉन 360 लगेगा। तो या फिर एरिया ऑफ सेक्टर ही है एक्चुअली, तो थीटा कितना है, थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा है 30 डिग्री अपॉन में 360 इनटू में पाई की वैल्यू 22/7, उसने कुछ यूज करने के लिए नहीं बोला। और रेडियस कितना है, रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 14 और उसका स्क्वायर, तो दो बार लिख देता हूं मल्टीप्लाई में, 0 से 0 कर दी, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा, यानी 12 आ गया। इसको 2 से कट कर रहा हूं तो 6 आएगा, इसको 2 से कट कर रहा हूं तो 11 आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, 7 2 जा 14 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 2 3 जा 6, नीचे भी 3 बच रहा है और कुछ भी नहीं बचा हुआ है। उसके बाद मैं इधर लिख देता हूं जो भी आएगा, ठीक है। तो अपने पास 11 बचा और 14 बचा, तो 11 इंटू 14 अपॉन में सिर्फ 3 बचा हुआ है, 11 4 जा 44, क्या लगा 1, 11 1 जा 1 और 4 कितना होता है 15 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया इसका। आप चाहो तो उसको और पॉइंट में लेकर आना चाहते तो 154 को डिवाइड कर लो, 154 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 5 जा 15, ऊपर से 4 उतारो तो 3 1 जा 3, 4 में 3 गया 1, ऊपर से 0, 3 3 जा, तो 51.3 समथिंग अप्रोक्सीमेट में 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में लेना है, यूनिट का ध्यान रखना है, जब भी एरिया निकालोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर यूनिट आएगी अकॉर्डिंग टू, अगर रेडियस सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा या एमएम स्क्वायर आएगा, अगर एमएम में रेडियस है तो। कुछ बच्चे यूनिट नहीं लगाते, नंबर कट जाते हैं, तो यूनिट लगानी बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि हम किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट जरूर लगाया करो, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन करो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक कोड है सर्कल की, एक कोड ऑफ अ सर्कल, एक कोड है सर्कल की और सर्कल का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, राइट एंगल बना रही है सेंटर पे 90 डिग्री का, आपको एरिया निकालना है, कैसे कौन सा एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो माइनर सेक्टर और सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट और सेक्टर का एरिया निकालना है। अगर पाई आए कहीं पर तो उसको 3.14 यूज करना है, इस बार पाई की वैल्यू को 22/7 नहीं पुट करना है, इस बार 3.14। आइए सॉल्व करते हैं। तो सर्कल कुछ ऐसा रहा होगा, सर्कल में सेंटर बना लेते हैं O, रेडियस है सर्कल, इसको A लिखते हैं, ये B। सर्कल में एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है सेंटर वो है राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है। और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। जितना सी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, अब हमें देखो क्या क्या निकालना है। कोड सर्कल की ये रही, और हमें माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का मतलब है ये वाला एरिया निकालना है, एक तो कोड के नीचे और आर्क के बीच का, माइनर आर्क और कोड के बीच का एरिया निकालना है, और मेजर सेक्टर का। पहले हम निकालते हैं सेगमेंट का एरिया, निकालते हैं पहले सेगमेंट का। अब देखो सर्कल का रेडियस कितना है, सर्कल में इधर लिखना, सॉरी यहां से लिखना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन एक बार खुद भी ट्राई करो, क्वेश्चन मैंने कराया है, एग्जांपल है, ये इजी है थोड़ा सा। तो पहले देखो गिवन क्या क्या है अपने को, पहले गिवन लिखना है अपने हमें। तो गिवन है रेडियस, और सर्कल का रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, ठीक है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं मैं। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर, पहले निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का मतलब माइनर सेक्टर,
और उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी वहां पे नाम है मैंने वो लिख दिया AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एंगल कितना बनना है सेंटर पे 90 डिग्री। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या लगेगा, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 इनटू बेस और इनटू में हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट लगेगा। अब देखो तो पहले निकालते हैं सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन में 360 इनटू में पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर लग जाएगा, 10 का स्क्वायर, 0 से 0 9 1 9 9 4 जा आ गया 3.14, 10 का स्क्वायर हो गया 100 और अपॉन में सिर्फ 4 बचा हुआ है, अपॉन में सिर्फ 4 बचा हुआ है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं 4 इक्वल टू क्या आ गया 3.14, 10 का स्क्वायर हो गया 100 और अपॉन में आ गया 4। आप 3.14 की 100 में मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट सिर्फ 2 कदम आगे चला जाएगा, यानी पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 314 और अपॉन में 4, 314 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 जा 28, 11 में से 8 गया 3 ऊपर से उतारा 4, 4 8 जा कितना होता है 32 होता है, 4 में से 2 गया 2 पॉइंट लगा 0 4 5 जा, यानी इसको सोल्व करके तो आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्टर का जो एरिया है वो तो आ गया 78.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना है ट्राइंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB 90 डिग्री का एंगल है, तो इसलिए 1/2 बेस और इनटू में हाइट, 1/2 बेस कौन है, बेस 90 डिग्री के सामने जो है वो तो है हाइपोटेनस, 90 के सामने जो है वो तो है हाइपोटेनस, तो उसको तो लेना ही है, इसको तो लेना ही नहीं है, रेड बार कोड को लेना। जब भी 1/2 बेस इनटू हाइट लगाओगे तो दोनों रेडियस ही लेनी है, यानी बेस और हाइट हर बार क्या होगी सेम ही होगी, तो बेस भी 10 है और हाइट भी कितनी है 10, 2 से ये कट हो गया तो 5 आया, कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना था, सेगमेंट का एरिया, कौन सी माइनर वाली का, तो थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर की वैल्यू 78.5 सॉरी माइनस 1/2 बेस इनटू हाइट कितना आ गया 50, इनको माइनस करेंगे अगर आप तो कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल के आया सिर्फ इसका, जिसको मैंने भी रेड किया है कोड के और आर के नीचे का, यानी माइनर सेगमेंट का जो एरिया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है उसका मेजर सेक्टर का एरिया। मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ, इसको कहां करें यही कर देते हैं ना, विजिबल है ना दिख जाएगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दिख रहा है ना, हाँ विजिबल है। ओके, तो थीटा नहीं लगेगा, मेजर का निकालना है तो या तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल करके 78.5 माइनस कर दीजिए, या फिर फॉर्मूला जो लिखवाया है वो ये था 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था। अब 360 माइनस थीटा कितना है 90 अपॉन में 360 इनटू में पाई की वैल्यू तो 3.14 यूज करनी है इसमें, 90 पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, और इनटू में आर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 360 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 360 में से 90 घटाएंगे तो आएगा 270 अपॉन में 360, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 की 3.14 में करूँ तो पॉइंट फिर से 2 कदम आगे चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 314, 0 से 0, इसको कट कर लो तुम 9 से, 9 3 जा 27, 9 4 जा कितना होता है 36 होता है, और 314 से
314 को 4 से डिवाइड करोगे, अगर 314 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 78.5 पहले ही कट लिया था हमने यहाँ पे डिवाइड। 314 को 4 से डिवाइड करके कितना आएगा 78.5। 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 78.5 में, तो 78.5 में 3 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 3 5 15 का 5 क्या लगा 1, 3 8 24 और 1 25 क्या लगा 2, 3 7 जा कितना होगा 21, 21 प्लस 2 कितना होता है 23। तो कितना आ गया आंसर, हमारे पास आंसर आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आया है, ये एरिया आया है माइनर मेजर सेक्टर का। कितने किसका आया, मेजर सेक्टर का एरिया निकल के आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों, 235.5 आंसर आ गया मेजर सेक्टर का, बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिया ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको एक बार राइट डाउन करो और कोशिश करो पोज करके खुद भी प्रैक्टिस करने की। अगर साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है और कह रहा है कि एक सर्कल है, उसमें रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर है और जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। हमें लेंथ निकालनी है आर्क की, एक तो आर्क की लेंथ निकालनी है, एरिया निकालना है सेक्टर का जो आर्क से बन रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी माइनस सेगमेंट निकालना है। ठीक है, तो पहले देखो एक सर्कल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, सॉल्यूशन इसका होगा क्या देखते हैं। ये बनाया आपने एक सर्कल, का सेंटर ले लिया हो, रेडियस ए, ये बी, ये ओ ए है और ये बी है, रेडियस है 21 सेंटीमीटर, एंगल बन रहा है 60 डिग्री। आपको लेंथ निकालनी है आर्क की, आर्क की मतलब माइनर आर्क, यानी एक तो इसकी लेंथ निकालनी है जिसको मैं रेड अभी कर रहा हूं, एक तो इसकी लेंथ निकालनी है, फिर उसके बाद सेक्टर का एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है, फिर उसके बाद सेगमेंट का एरिया का मतलब इस रेड कोड और जो ये आर्क है छोटे वाले, इसके बीच में जो ये व्हाइट एरिया है ये भी निकालना है। चलिए पहले लेंथ निकालते हैं आर्क की। गिवन क्या है अपने को, तो गिवन तो है हमें रेडियस दे रखा है सर्कल का, बस एक तो रेडियस पता है अपने को कितना है बच्चों, आर है 60 डिग्री और आर है 60 डिग्री। इसके अलावा और क्या पता है अपने को, थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, आर 60 डिग्री नहीं है, आर तो है 21, वो रेडियस है। वाली बात, अरे कहाँ गायब हो गया भाई, ठीक है, तो अब निकालते हैं, पहले पहला पॉइंट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई, आर तो लगने वाला है फॉर्मूला, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी, उसने कुछ नहीं बोला 3.14 के लिए, तो थीटा है 60 अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, 2 लिखना पड़ेगा पहले, 2 इंटू में 22/7, रेडियस 21, 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 हो गया, 7 से तो कट कर दो 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2 से 2 तो कितना आया 22 सेंटीमीटर। आर्क की लेंथ कितनी आ गई, ये आर्क की लेंथ कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर, सिर्फ इस रेड वाली की 22 सेंटीमीटर है, पूरी सर्कमफ्रेंस की नहीं। ठीक है, ठीक, अब निकालते हैं हम आर्क की लेंथ 22 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब है माइनस सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 60, 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस है 21, 2 बार लिख देना बच्चों क्योंकि स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में 2 बार लिखना है,
7 3 जा 0 से 0, 6 1 जा 6 6 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 से सुकट कर दो 11 आ गया। अब अपने पास जो नीचे देखो मुझे लग रहा है कुछ नहीं बचने वाला, ऊपर बचा हुआ अपने पास 11 और 21, मल्टीप्लाई करो दोनों की, 11 1 जा 11 क्या लगा 1, 11 2 जा 22, 22 प्लस 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया किसका, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकल के आ गया ये, ठीक है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ये वाला पोर्शन जिसको मैंने अभी रेड किया, जिसको मैं भी रेड करने वाला हूं, रंग भर देता हूं इसमें, रंगीन हो जाएगा ये, कर दिया रंगीन। ये रंगीन का एरिया निकालना है, रंगीन वाला जो पोर्शन है रंगीन मतलब क्या सेक्टर माइनर सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करना है बच्चों जी बताओ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी सेक्टर के एरिया में से माइनस सेक्टर के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। दिख रहा है ना, दिख रहा है, थोड़ा छोटा लग गया है बच्चों, ट्राइंगल ए ओ और बी सही दिख रहा है, हाँ जी सही दिख रहा है। और तुम थीटा कितना है, अरे इसकी वैल्यू तुम निकाल चुके हो ना, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ यहाँ पर, तो लिखो 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी कितना है, एओबी कितना है, ये तो 60 डिग्री है ना यहाँ पे, जब 60 डिग्री तो फॉर्मूला क्या लगेगा √3 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ऊपर कर देते हैं इसको, यहाँ जगह है, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको कर देते हैं सारे काम को ऊपर। तो 231 माइनस √3 अपॉन 4 इंटू साइड कितनी है, साइड का मतलब ट्राइंगल की साइड, ये कितनी है 21 ही तो है, 21 और 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है √3 अपॉन 4, 21 का स्क्वायर होता है 441, 231 माइनस √3 441 √3 और अपॉन 4, यही आंसर है एनसीईआरटी में सेंटीमीटर स्क्वायर। 441 √3 की वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोला तो रहने दो, ज्यादा काम मत करो, चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर देना, 1.73 मल्टीप्लाई करना 441 में, 4 से डिवाइड 231 से माइनस कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा सेगमेंट का, बहुत छोटा सा आएगा, ठीक है। ये आपने लेंथ निकाली आर्क की पहले, फिर उसके बाद पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, फिर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का माइनस कर तो क्या निकल के आ गया, ये रंगीन पोर्शन। रंगीन पोर्शन का मतलब क्या हुआ जी, रंगीन पोर्शन का मतलब हुआ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एक बार खुद भी प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा समझ बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अरे खाली है जी पेज, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि कोड है, कोड ऑफ अ सर्कल, रेडियस है सर्कल का 15 सेंटीमीटर, एंगल घेरे हुए 60 डिग्री, सेंटर पे हमें एरिया निकालना है माइनर मेजर सेगमेंट्स का, और इस बार पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14 और √3 की वैल्यू यूज करनी है 1.73 यूज करनी है, ठीक है। देखो कैसे करने का आपने को, तो क्वेश्चन नंबर है 6 और उसका सॉल्यूशन देखिए बच्चा जी, एक बार खुद भी ट्राई करो, हो सकता है ये तो, एक बार खुद ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को और खुद ट्राई करो। सर्कल का रेडियस देख लीजिए कितना है 15 सेंटीमीटर। तो पहले तो सर्कल बना लेते हैं एक छोटा सा, ये बना सर्कल, ये रहा उसका ओ सेंटर, ये रहा ए, ये रहा बी। सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है जी, सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, सेंटर पे एंगल जो बनाए हैं वो 60 डिग्री है। हमें एरिया निकालना है माइनर और मेजर सेगमेंट का, लेकिन सेगमेंट का एरिया अगर निकालना हो, सेगमेंट बने जिसको मैंने रेड किया है अभी, ये छोटू सा एरिया कोड के नीचे और आर्क के ऊपर का एरिया, माइनर आर्क और कोड के नीचे का जो एरिया होता है, इस एरिया को निकालने के लिए सेक्टर तो निकालना ही पड़ेगा, माइनर सेक्टर एरिया तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो देखो गिवन क्या है, दो ही चीजें गिवन होंगी मुझे लग रहा है हर बार ही, एक तो आपको थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, और सर्कल का जो रेडियस है वो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ आपको कितना 15 सेंटीमीटर। चलिए
अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकाल, एरिया ऑफ सेगमेंट ही निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ओ बी दिख गया ना, तो ए ओ बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर, पहले इसको बाद में पुट कर देंगे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, इसको छुपा दो, एरिया ऑफ सेक्टर कितना, थीटा अपॉन 360 और पाई की वैल्यू तो इस बार 3 पाई आर स्क्वायर। पुट करो भैया वैल्यूज, थीटा कितना जी, थीटा 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 ये रहा थीटा 60 यानी 60 अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14, आर का स्क्वायर का मतलब है 15 का स्क्वायर, 225 होता है। देखते हैं किस तरीके से सोल्व करेंगे। कट गया, ऊपर लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे ऊपर। अब देखो ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 6 बन जा 6, 6 जा 36, तो कितना बचा 1/6 इंटू में 3.14 और 15 का स्क्वायर का मतलब हो गया 15 इंटू में 15। हम एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं, 2 से कट 3 से कट करते हैं, 3 से 3 2 जा, 3 से कट करते हैं 3 5 जा, अभी 2 बचा हुआ है ना, इस 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2, अभी 1 बचा यहाँ पे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1.57 आ गया। तो 1.57 की मल्टीप्लाई करनी है अपने किसमें, 15 की 5 में करेंगे तो 75 में आएगा, 75 में 1.57 इंटू 75 करके देखते हैं कितना आता है। 5 7 जा 35 का 5 केड़ लगा 3, 5 5 जा 35, 3 प्लस 28 केड़ लगा 3, 5 1 जा 5 और 3 कितना होता है, नहीं 2 लगेगा ना बेटा, 2 लगेगा जी, 5 5 जा 25, 25 और 3 कितना 28 केड़ लगा 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 7 7 जा 49 केड़ लगा 4, 7 5 35 और 4 39 केड़ लगा 3, 7 जा 7 और 10 कितना आ गया 5, 9 और 8 17 का 7 केड़ लगा 1, 9 और 1 10 17 का 7 केड़ लगा 1 1 1 कितना आ गया ये आ गया 1 117.75 117.75 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। ये एरिया किसका आया है, सेक्टर का एरिया है, सेक्टर का ये एरिया है 1.75 सेक्टर का एरिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो √3 की वैल्यू 1.73 यूज करनी है, ये हो गया 4 और साइड कितनी है ये 15 ही होगी, क्योंकि ये 60 डिग्री तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसलिए √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर का मतलब हो गया 225, 15 का स्क्वायर, तो 1.73 इंटू 225 और अपॉन में 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो अपने पास आ जाएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा अपने पास 97.31, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेना, इतना तो करना पड़ेगा बच्चों 91.7। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस करो, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया, सेक्टर का एरिया कितना है, सेक्टर का एरिया कितना निकल के आया अपने पास 117.75 में से माइनस करो 97.31, 117.75 में से कितना माइनस करना है 97.31, 5 में से 1 गया 4, 7 में 3 गया 4 पॉइंट, 7 में 7 गया 0, 11 में से 9 गया कितना आ गया 2, तो कितना आंसर आ गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया रेड वाले पोर्शन का, सिर्फ इसका आया, ये सिर्फ इसका आया, ये सेगमेंट का एरिया, ये माइनर सेगमेंट का एरिया है 20.44 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने को निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से इसको मैं रफ कर देता हूं,
इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लो फटाफट से। अब एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ माइनर, नहीं सॉरी मेजर, मेजर सेगमेंट। तो उसका एरिया कैसे होगा जी, उसका एरिया ऑफ माइनर मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से, इसको भी हटा देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए, वो रेड वाले को छोड़ के जो हमने रेड पोर्शन यहाँ बनाया था ना, ये जो रेड पोर्शन बना था ये कोड के इस वाले एरिया को छोड़ के बाकी जो सारा एरिया वाला बचा ये क्या है, माइन मेजर सेगमेंट ही तो है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसे माइनस करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, कितना एरिया ऑफ सेगमेंट 20.44, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, रेडियस है 225 सॉरी 15 है, 15 इंटू 15 और माइनस 20.44, 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 20.44, 3.14 के 225 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 706.5, 706.5 माइनस 20.44, तो 706.5 में से 20.44 माइनस करना है, कैरी लिया यहाँ पे हो गया 10 में से 4 गया 6, 0 6, 10 में से 8 गया 2 गया 8 और ये कितना आ गया ये 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आ गया बच्चों, ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया माइनर नहीं मेजर, मेजर सेगमेंट का। किसका एरिया आ गया, मेजर सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया। ये सर्कल है ना पंजा भाई, अरे नहीं बनता कोई बात नहीं, यहां बना देते, क्या बन जाए, ये सर्कल हुआ, ये ओ, ये ए और ये बी। तो इस कोड के नीचे जो ये एरिया है तो हो गया माइनर सेक्टर सेगमेंट, और इसको छोड़ के जिसको मैं रेड करने वाला हूँ ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया हो गया मेजर सेगमेंट। तो जो ये एरिया है ना ये मेजर सेगमेंट का है, अगर इसको और उसको जोड़ दोगे, इन दोनों को जो सॉरी इसको और उसको जोड़ दोगे तो यही तो आएगा 706.5, ये सर्कल का एरिया है। सर्कल में से जो छोटे वाला है ये माइनर सेगमेंट और जो ये बड़ा वाला एरिया ये मेजर सेगमेंट है। एक क्वेश्चन और देखो बच्चों, को उतार लो, बढ़िया से उतार लेना, उसको पॉज करके लिख लेना जरूर, तो पॉज करके लिख लो। देखो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना हो ही गई है 46 मिनट्स की। देखो एक कोड है सर्कल की जिसका रेडियस है, सर्कल का रेडियस है 12 सेंटीमीटर, एंगल बन रहा है 120 डिग्री, एरिया निकालना है सेगमेंट का। तो देखो सर्कल का जो, पहले सर्कल बना लेते हैं, ये बना सर्कल, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ठीक है। सेंटर पर एंगल कितना है 120 डिग्री और रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, √3 की 1.73। फिर से सेगमेंट का एरिया निकालना है, नहीं ये छोटे वाले एरिया निकालना है। तो छोटे वाले एरिया का मतलब क्या होता है कि पूरे सेक्टर का एरिया निकालो पहले और उसमें ट्राइंगल का एरिया क्या करना है माइनस। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया का मतलब है एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। एओबी ट्राइंगल का एरिया क्या करना है माइनस, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी मान क्या करना है माइनस। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी कितना होगा। देखो ये वाला ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, बेस और हाइट निकालने के लिए। वैसे तो बेस और हाइट ही लगेगा फॉर्मूला, पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो गया थीटा अपॉन 360
थीटा कितना है, सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री, सेंटर पर एंगल बन रहा है 120 डिग्री अपॉन 360 इनटू में पाई, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस कितना है, रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 12 1 जा 12 होता है, 12 3 जा 36 होता है, तो ये हो गया 1/3 इंटू 3.14 और 12 इंटू 12, इसे कट जाएगा 4 आ जाएगा, तो 3.14 इंटू 12 की 4 में करोगे तो कितना आएगा 48, 3.14 की 48 में करो, 3.14 की 48 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 4 जा 32 का 2 कैड लगा 3, 8 1 जा 8 और 3 11 कैड लगा 1, 8 3 जा 24 और 1 25, 4 4 16 का 6 कैड लगा 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 2 6 और 1 7, 5 और 5 10 कैड लगा 1 2 और 2 5 और 1 4 और 1 5 और 1, कितना आ गया, ये आ गया 150, पॉइंट आएगा 2 डी के बाद 1 और 2, तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया आ गया, ये पूरे सेक्टर का एरिया आ गया। अब निकालना है ट्रायंगल का एरिया, देखो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एंगल 120 डिग्री है, 90 तो 1/2 बेस इंटू हाइट डायरेक्ट लग जाता, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को थोड़ा अलग से बना लेते हैं, ट्रायंगल कुछ भी बना हुआ है अपने पास, ये रहा एंगल कितना है 120 डिग्री सेंटर पर, और वो है उसको बोला गया O, ये A पॉइंट है और ये कितना है B पॉइंट। हम क्या करते हैं, इसके सेंटर से ना इसकी जो कोड है उस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं, जो इस एंगल को भी क्या करे बाइसेक्ट, और यहाँ भी क्या करे 90 डिग्री एंगल बनाए, और इसको भी क्या करे बाइसेक्ट कर लाइन को भी। अब ये तो रेडियस हो गई सर्कल की, ये कितनी है 12 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री के सामने है, तो इस ट्रायंगल की अकॉर्डिंग इसको हाइपोटेनियस मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमें ये बेस और ये हाइट पता चल जाए, ये AB, और अगर OM मान लेते हैं, OM पता चल जाए, तो 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट लगा के फॉर्मूला आइडिया निकल जाएगा। तो देखो अब देखो इन ट्राइंगल AOM ट्राइंगल में देखो sin 60 डिग्री, sin 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, भाई 60 ये 120 है ना पूरा, तो आधा आधा कट हो गया, तो ये कितना बचा 60 बचा, तो 60 के अकॉर्डिंग सामने कौन है परपेंडिकुलर यानी AM, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने यानी AO। sin 60 कितना होता है √3/2, AM कितना है सर वही पता करना है अपने को, AO कितना है 12 के से मल्टीप्लाई कर दो 12 √3/2 किसके बराबर आ गया AM के, AM आ गया अपने पास ये, लेकिन हमें AM नहीं, हमें क्या पता करना है AB, हमें क्या पता करना है AB पता करना है AB। तो देखो AB कैसे पता चलेगा, तो देखो AB तो 2 गुना है किसका 2 टाइम्स है, AB जो है AB वो 2 टाइम्स है AM का, क्योंकि उसने लाइन सुबह सेट कर दिया था, तो 2 इंटू में AM कितना है 12 √3/2, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया 12 √3 सेंटीमीटर, ये तो आ गई अपने पास बेस। अब पता करते हैं इसका हाइट पता करते हैं, तो उस पर लगाएंगे cos 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन हुआ OM, हाइपोटेनियस कौन हुआ इस बार फिर AO, ये होता है 1/2 cos 60 की वैल्यू, OM कितना है सर वो पता करना है अपने को, वही तो हमें क्या करना है पता करना है, इक्वल्स टू OM, AO कितना है 12 की 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा अपने पास कितना 12/2 और OM ये कटे कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आ गया अपने पास OM। तो यानी हमें जिस ट्रायंगल का एरिया निकालना है उसका ये बेस तो अपने पास निकले कितना है 12√3, क्या है 12√3, और जो हाइट है कितनी आई 6 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का फॉर्मूला लगाओ 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, तो 1/2 कितना है 1/2 है बेस यानी AB कितना निकल के आया 12√3 और हाइट कितनी है यानी OM कितनी है 6, ये कट जाएगा 3 आएगा 2 3 जा 12 3 जा कितना होता है 12 1 जा 12 12 2 जा 24 36 और √3,
इसकी वैल्यू पुट करो 36 इंटू 1.73 तो 36 की 1.73 मल्टीप्लाई कर लो, यहां कर देते हैं, यहां कर देते हैं 36 की 1.733 में मल्टीप्लाई करो तो 6 3 जा कितना होता है 18 का 8 क्या लगा 1, 6 7 जा 42 और 1 43 क्या लगा 4, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 ये आ गया 10 इंटू 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 क्या लगा 2, 3 1 जा 3 और 2 5 8, 9 प्लस 3 12 का 2 क्या लगा 1 और 1 2, 5 और 1 6, पॉइंट के बाद आएगी 2 डिग्री आ गया अपने पास कितना आ गया एरिया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया ट्रायंगल का एरिया आ गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है पूरे के पूरा जो एरिया है सेक्टर का उसमें से ट्रायंगल के एरिया क्या करना है माइनस, क्या करना है माइनस। तो फॉर्मूला तो ये लिखा होगा पूरे सेक्टर का एरिया क्या है, सेक्टर का एरिया कितना है 150.72 150.72 ही तो है। तो एरिया कितना आएगा अपने पास, तो 150.72 में से माइनस करना है हमें कितना 62.28 माइनस करना है 150 पॉइंट में से ये करना है। तो जब इसके माइनस करेंगे हम 150.72 में से 62.28 को 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से हो जाएगा 4, 10 में से 8 88 कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कौन सा एरिया आ गया ये आ गया इस सेगमेंट का एरिया, इस सेगमेंट का एरिया आ गया है। ठीक है बच्चों, अब आपकी ये एक्सरसाइज के मैंने 7 क्वेश्चंस करा दिए हैं, फॉर्मूले करा दिए हैं, कंसेप्ट पहले वाले वीडियो में जो उसके फॉर्मूले थे कंसेप्ट थे और 2 एग्जांपल थे वो बढ़िया से कराए मैंने। आप इन क्वेश्चंस को वीडियो को देखो, इनको प्रैक्टिस करो खुद से, और जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पक्का ही याद करने आ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बहुत मेहनत करके पढ़ते रहिए। बाय बाय, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय बच्चों।